So basically, in this particular section, in this particular video, we are talking about scanner class. That means reading input, ठीक है ना, from user. So we can read input from user from various ways. But in your portion, in your syllabus, there are basically two ways. One is a scanner class, other is called command line prompt. Okay, command line prompt. Okay, these are the two things. Okay, and I will teach you the first part first. What is a scanner class? A scanner class is basically used to read numbers or words from keyboard, right? So one by one I am explaining to you, and it is very important. और इसमें से हम बारीकी से पूछेंगे. वाइवा आपका बहुत तगड़ा होगा, ध्यान रखना. I will not simply award you the marks in practical exam. If your viva is very good, then you will get a marks, and if you deserve it, then you will get a marks. वरना मैं कम दूंगा, ध्यान रखना. If your copy is not completed, I will ask your copy. I will ask your project file. I will collect the project file from here also. Your work should be completed in the copy. Your program must run. आप जब लैब आएंगे, आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा that you have to type the program and run in the system, Java program. Okay? और अगर आपने वो रन किया तो उसमें मैं रन लिखूंगा इंडिविजुअली हर शीट, उसके अलग मार्क्स है. अगर आपने प्रोग्राम सही से बनाया ही नहीं है और रन नहीं हुआ है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. बात समझ में आ गई? अगर हम आपको भी मार्क्स देते हैं और जिसने रन नहीं किया उसको भी मार्क्स देते हैं और जो रन कर रहा है उसको भी वही मार्क्स देते हैं, तो फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम? वाइवा में भी ऐसे ही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ यू डिजर्व यू विल गेट. ये तो ये होगा कि सर हम पढ़ते हैं, हमें भी उतने ही मिलते हैं. जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, स्कूल नहीं आते हैं, उनकी कॉपी भी कंप्लीट है, सर ने उनको भी 100 में 100 दे दिया, सर ने उसको भी 100 में 95 दे दिया, 95 दे दिया. सो दैट शुड नॉट हैपन. आप पढ़ेंगे तो आपका आएगा, ठीक है. सो व्हाट इज अ स्कैटर क्लास? दिस इज यूज्ड टू रीड द वैल्यू फ्रॉम अ कीबोर्ड. और अभी ये क्या कह रहा है सर? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू? द फर्स्ट थिंग टू डू इज you have to import the class. import java.util.scanner. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. इंपोर्ट का आई छोटा है, जावा का जे इज स्मॉल, यूटिल का यू इज स्मॉल, बट स्कैनर इज एज कैपिटल. आप स्कैनर की जगह स्टार यूज कर लो, सिंबल स्टार. इंस्टेड ऑफ दिस you just use this. That is sufficient. Okay, it will include all the classes of the util package. Done है? Is that clear? Create scanner object. अच्छा, once the class has been included in your program, आपको क्या करना? You have to make an object of a scanner class. What is the system.in? Hey, please look at here. What is the meaning of system.in? It represents your keyboard. It represents your keyboard, or more precisely and more accurately, it represents your standard input device. जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, याद रखो, जितने भी कंप्यूटर्स में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, all the devices are treated as file, right? So जब हम system.in लिखते हैं ना, उसको लगता है हमें किसी फाइल से डेटा कॉपी करना. कीबोर्ड उसके लिए एक फाइल है. मॉनिटर पे जब हम SOP-LN करते हैं तो हमारा डेटा जाके मॉनिटर पे राइट होता है. दैट इज व्हाट? दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर एक उसके लिए फाइल है जिसपे वो जाके राइट करता है. Printer is also a device and it is treated as a file. So how the devices are treated in programming language, options are, you must know. ठीक है, ये बेसिक्स है. If you do not know the basics, you will not get the marks. हम पूछेंगे what is the meaning of system.in? in का मतलब है input device, मतलब standard input device means keyboard. Is that clear? अब आप देखो ना, जब आप SOP-LN लिखते हो तो आउट नहीं लिखते. सिस्टम इन, सिस्टम आउट. आउट मीन्स आउटपुट डिवाइस. बोलो ये लाइन कहाँ जाके आउट होगी? मॉनिटर पे राइट होगी. तो आउटपुट डिवाइस कौन है? मॉनिटर. आउटपुट डिवाइस इज व्हाट? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस. ओके, दैट इज व्हाट? दैट इज योर मॉनिटर. अगर आप मोबाइल पर चला रहे हो, हमने आई हैव अपलोडेड अ वीडियो इन माय चैनल रिगार्डिंग JV Droid, हाउ टू रन अ जावा प्रोग्राम ऑफलाइन. इंटरनेट नहीं चाहिए, इंस्टॉल करो JV Droid पे, बढ़िया प्रोग्राम बनाओ. इट विल बी सेव्ड इन योर मोबाइल ओनली. इज इट क्लियर? सो व्हाट आई एम टेलिंग इज, सो इन ऑर्डर टू रीड अ इंटीजर नंबर, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड? सो आउट के लिए आउटपुट, इन के लिए इनपुट. इनपुट मतलब कीबोर्ड फाइल.
आउट मतलब मॉनिटर फाइल, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कॉल्ड मॉनिटर। अब मोबाइल में चला रहे हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन है? तुम्हारा मॉनिटर की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन ही होगी। अगर तुम मोबाइल पे चला रहे हो तो तब थोड़ी ना मॉनिटर होगा, तब तो मोबाइल फोन की स्क्रीन होगी। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So please understand. So if you want to read a integer number, which function is going to be used? Which function? Next int is the function. I capital है ना, look I capital है ना. If you want to read a float value, sir, what is the function? Okay, whatever is the object dot next float. अब देखो मैंने जानबूझ के SC ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने P बनाया ताकि बच्चे को ये नहीं हो कि सर SC ही बनाते हैं। बेटा आइडेंटिफायर आप कुछ भी ले लो, शुड फॉलो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, शुड नॉट बी कीवर्ड, शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई डॉलर नहीं होना चाहिए, वो प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। दो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड है जावा में आइडेंटिफायर्स में। वो कौन से हैं दो स्पेशल कैरेक्टर्स? डॉलर और वेरी गुड, डॉलर एंड अंडरस्कोर, वेरी गुड। ठीक है, डबल के लिए कौन सा फंक्शन? नेक्स्ट डबल। देखो डी से कैपिटल, फ्लोट में एफ कैपिटल, ओके, इंट का आई कैपिटल, यहां तक हो गया। ओके, नेक्स्ट इज सर हाउ टू रीड अ वर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड? सर SC डॉट नेक्स्ट इंट और P डॉट नेक्स्ट इंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाटएवर इज द स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट टू रीड सिंगल वर्ड। सर अगर पूरी लाइन रीड करनी है, so what is the function? Sir SC, whatever is the object, SC dot next line. What is that? Sir, to read complete multi-word sentence, if you want to read a line, you can write this function, SC dot next line. Done है? Now we are removing this. No error. Shall I run the program? See. Now it is asking me a roll. It is asking me a roll number. It is asking me roll number. So roll number, let's say it is 11. Radius 2.5. Okay, float value, double value it is asking. Okay, name Saif Khan. Okay, at SDS school. Clear or not? See, all the output has come or not? It is printing all the output. Yes or no? So we have done it. This is how we can use स्कैनर क्लास और रीड इनपुट फ्रॉम द यूजर। आई होप इट इज क्लियर। अब ये इतना सा वीडियो मैंने आपको इसलिए बनाया ताकि आप इसका यूज करके कोई भी दिक्कत आए आपको वर्ड रीड करने में, डबल रीड करने में, आपके सामने बना एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको देख लेना। सिंपल, समझ में आ गई। अब हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, कमांड लाइन से वैल्यू कैसे लेंगे। ओके, जस्ट 1 मिनट।